This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग आपको ध्वज संहिता 2002 और उसमें हुए संशोधन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो जो भारतीय तिरंगा है, ध्वज है जो हमारा, उसको फहराने को लेके जो दिशा निर्देश थे वो भारतीय संविधान में या कहें कि ध्वज संहिता 2002 के अनुसार थे। तो उससे पहले क्या होता था? उससे पहले आम आदमी को तिरंगा फहराने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन ध्वज संहिता में कुछ बदलाव किए गए 2002 में और आम आदमी के लिए भी तिरंगे को लागू कर दिया गया। तो क्या उसमें संशोधन हुए और किस तरीके से हुए, और फिर जो नई सरकार आई यानी कि बीजेपी सरकार जो अभी है, उसने उसमें क्या संशोधन करे? भारतीय झंडा संहिता 2002 में जो मुख्य निर्देश थे उसमें 30 दिसंबर 2021 को चेंज कर दिया गया। उसमें 30 दिसंबर 2021 को जो चेंज कर दिया गया उसके अनुसार क्या किया गया कि जो भारतीय ध्वज है वो मशीन से निर्मित हो सकता है, सूती का बना हो सकता है, ऊनी, सिल्क और खादी का बना हो सकता है। इसको चेंज करके इसमें एक नया चीज़ ऐड कर दी गई, यानी कि पॉलिस्टर का जो झंडा होता है उसको भी आम आदमी के लिए लागू कर दिया गया। यानी कि अब आम आदमी जो ध्वज फहरा सकता है वो पॉलिस्टर का ध्वज भी फहरा सकता है। इससे पहले पॉलिस्टर के बने हुए ध्वज को फहराया जाना वर्जित था। जो दूसरा संशोधन किया गया, दूसरा संशोधन ये है कि जो भारतीय झंडा है, तिरंगा है, उसको रात्रि को कभी फहराया नहीं जाता था, लेकिन इसमें भी संशोधन किया गया 20 जुलाई 2022 को। और 20 जुलाई 2022 के बाद से जो भारतीय झंडा है उसे रात को फहराने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया। अब जो दूसरी बात पे हम आते हैं, दूसरी बात यह है कि भारतीय झंडे को लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाते हैं, कोई अपनी बाइक के ऊपर लगा रहा है, कोई अपनी कार के ऊपर लगा रहा है। तो इसको लेके ध्वज संहिता में क्या बातें कही गई हैं? तो इसको लेके ध्वज संहिता में ये कहा गया है कि जो भारतीय ध्वज है वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है, यानी कि उसको हर कोई अपनी गाड़ी के ऊपर प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही ध्वज संहिता में मेंशन है कि कौन से लोग गाड़ी के ऊपर भी ध्वज को लगा सकते हैं। तो कौन कौन से लोग गाड़ी के ऊपर अपने ध्वज को लगा सकते हैं, इसके लिए ध्वज संहिता में क्या कहा गया है ये हम लोग आपको बताते हैं। तो जो मोटर कार है, यानी कि जो आपकी गाड़ी है, उसके ऊपर कौन कौन लोग ध्वज लगा सकते हैं, वो हैं कि राष्ट्रपति लगा सकता है, उपराष्ट्रपति लगा सकता है, राज्यपाल, उपराज्यपाल, विदेशों में नियुक्त जो भारतीय दूतावास और कार्यालय के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपसभापति, उपाध्यक्ष, विधायी परिषदों के सभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं, सिर्फ यही लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर ध्वज को प्रदर्शित कर सकते हैं। और बाकी जो आम जनता है वो अपने घरों के ऊपर या फिर किसी खुले मैदान में दिन और रात किसी भी टाइम ध्वज को फहरा सकती है, लेकिन अपनी गाड़ियों के ऊपर फहराना उनके विशेषाधिकार में शामिल नहीं है। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।